सिस्टर्स जो काफ़ी दिनों से सेवा दे रही थी, उनका विदाई समारोह है। सबसे पहले उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपका सफल कार्यकाल के लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपने सफल कार्यकाल पूरा किया, और आने वाले दिन के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सब पूरा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब मैं उनके स्वागत के लिए मैं ममता सिस्टर से आग्रह करूंगा कि वो आए और बुके देकर स्वागत करें सादा सिस्टर का। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आगे नीतू सिस्टर से आग्रह करूंगा कि वो आए और अंजू सिस्टर का स्वागत करें। अब मैं आगे रोमा सिस्टर से आग्रह करूंगा कि वो आए और सेंधु सिस्टर का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को कि थोड़ा दो शब्द रखेंगे। सर आइए सर स्टेज पे आइए। चलो ठीक। 2015 में यहाँ आए थे सीनियर्स के रूप में। यही 3 दीदियाँ हमारे साथ थी जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। बहुत मरीजों से हम लोग कभी कभी पेशेंट्स यूज कर जाते थे, झगड़ जाते थे, तो ये लोग समझाती थी कि नहीं पेशेंट्स नहीं यूज करना है, सबसे अच्छे से बात करना है। बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। कभी गलती भी होती थी कुछ तो इन्होंने हमें मतलब डांट करके सब सिखाया है। आज ये रिटायर पे नहीं है और ज़्यादा तो नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं करूँगी। आगे जिस निष्ठा से इन्होंने काम किया है, आगे भी हम लोग को आशीर्वाद दें कि हम लोग भी उसी निष्ठा से काम करते रहेंगे। थैंक यू। इस बात का अब मैं डॉक्टर सुशील मंगलम सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम लोग के बीच 2 शब्द रखें। जोरदार ताली से स्वागत करें। तीन जो हमारे यहाँ से रिटायर जाने वाली
संजू, जैसा कि आपको विगत है कि 3 स्टाफ हमारे सदर अस्पताल नवादा से सेवानिवृत्ति के बाद जा रहे हैं, उनका ये विदाई समारोह। और हम ये भी पता है कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और रिटायरमेंट ये सरकारी सेवा का एक अभिन्न अंग है। जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगा हुआ रहता है लाइफ में, आज यहाँ कल वहाँ, उसी तरह से सेवानिवृत्ति भी एक एसेंशियल पार्ट है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में सेवा देने के बाद एक दिन हर किसी को सेवानिवृत्त होना है। तो आज 3 दीदियाँ हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के जा रही हैं। मैं इनके स्वस्थपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं अंजू सिस्टर से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और एक हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करें। वही साइड में रख पकड़ लीजिए, साइड में रोक। अब संजू सिस्टर से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी मंच पर आए और छोटी सी भेंट है परिवार, स्वास्थ्य परिवार की ओर से, आप स्वीकार करेंगे। हाँ ठीक है। कर्मठ अनुशासित मेरे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, होनहार हमारे मीडिया के रिपोर्टर, देवियों व सज्जन, जैसा कि जानते हैं कि सरकारी नियम है जो आया है उसको रिटायर करना है, ये सनातन सत्य है। लेकिन जो हमारे 3 कर्मचारी रिटायर किए हैं, जीएनएम और एएनएम, ये हेल्थ सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसके बिना मेरा कोई भी चेन हेल्थ डिपार्टमेंट का कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई सर्विस कंप्लीट नहीं हो सकता। ये ऐसा फैकल्टी है जिसके बिना हमेशा स्वास्थ्य विभाग अधूरा रहता है। और उस टैलेंट को इन्होंने बहुत खूबी निभाया। आप स्टार्ट करें छोटी सी काम से, एक इम्यूनाइजेशन से लेके, अवेयरनेस से लेके, मेडिकल टीम से लेके, इंजेक्शन देना है, फॉलो अप करना है। जहाँ भी जाएं, इनके बिना मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक जीएनएम और एएनएम या कोई भी पैरामेडिकल होता है। सिर्फ डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक पीएस की बात है, सुप्रिटेंडेंट की बात है, प्रशासन की बात है, प्रशासक कोई अकेले नहीं चला सकता जब तक कि उसका सब नीचे से ऊपर स्तर तक सहयोग नहीं करे। लेकिन उस सहयोग में भी इन लोगों का उतना ही भागीदारी है जितना मेरा। हमारी सभी जीएनएम, खास कर मैं 2009 या 10 में, मुझे पूरी याद नहीं है, उस समय मैं ज्वाइन किया था। उस समय इन लोगों के साथ मैं इमरजेंसी ड्यूटी करता, कोई जान पहचान नहीं। हमारी शारदा सिस्टर हैं, अंजू सिस्टर हैं, संजू सिस्टर हैं, कोई जान पहचान नहीं। लेकिन जो इतना अच्छा रिलेशन हो गया, कभी हम लोग को लगा ही नहीं हम दूसरे जिला से आए हैं, यहाँ इतना कुछ मिल गया, इतना काम। कभी इन्होंने मेरी बात को अवहेलना नहीं। इन्होंने हर समय जो निर्देश हुआ उसको अनुशासित ढंग से पाले। इसके लिए इन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्होंने सरकारी नौकरी का अपना इनिंग खत्म कर दिया। अब एक दूसरे इनिंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहाँ सिर्फ इनका परिवार होगा, जिनका समाज होगा, उनके सहयोगी होगा, लेकिन हम इनके कलीग नहीं होगा, मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनके साथ नहीं होगा। अब उस पड़ाव पर इन्होंने इंटर किया
और उस पड़ाव को उम्मीद करते हैं जहाँ पर का प्यार, भाईचारा, एक दूसरे के सहयोग, परिवार के साथ घुल मिलकर रहेंगे, उसी में एंजॉय करेंगे। वहाँ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु हो और खूब एंजॉय करें। लेकिन इन लोग से ये भी अनुरोध करूँगा कि हम ऐसे छोटे कर्मचारी, हम ऐसे पदाधिकारी कर्मचारियों को भी बीच बीच में याद किया है। मैं इस सभा के माध्यम से थोड़ा सा चीज इस चीज से हट के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि संयोग है कि आप सभी मेरे साथ। सदर अस्पताल में मैं कुछ लोगों को नाम लेकर प्रशंसा करना चाहता हूँ जो इस टॉपिक से थोड़ा सा परे है। खास के मेरे साथ कुछ दाएं बाएं जितने भी कर्मचारी रहते हैं, जिन्होंने तहे दिल से बिना अपने ड्यूटी को हमेशा साथ रखते। आज अस्पताल का स्थिति अच्छा किसके कारण से है? आप सभी के सहयोग से। इसमें विशेष रूप से मैं कल्लू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने रात दिन अपने जान को खतरा लेकर हमेशा बिजली का काम करते रहे। कितने बार, एक दो बार जान इसका चला जाता है। एक इलेक्ट्रिशियन मेरा नहीं, एक परिचारी के पद पर जहाँ भी, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि सर मैं काम नहीं करूँगा। पानी पड़ते रहे, धूप हो, गर्मी हो, इसके बिना मेरा बिजली का काम हमेशा होता है। इसलिए हम अपने तरफ से, सभी के तरफ से तहे दिल से इसको शुक्रिया अदा करते हैं। सभी कर्मचारी सिर्फ एएनएम और जीएनएम ही नहीं, हमारे परिचारी, हमारे गार्ड्स, हमारा सभी ऑफिस, सभी लोग मेरे एक इशारा पर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज अस्पताल का जो बदनामी हो रही थी, आज बदनामी से मुक्त कराने में मेरा सहयोग है, ये आप सबका सहयोग है। यदि आप नहीं चाहेंगे तो अस्पताल हमेशा बदनाम होगा। इसलिए आप सभी लोग काम करते हैं। और फिर अनुरोध भी करता हूँ, जो बचे हुए कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इन लोग से सबक ले सीखें कि किस तरह से अनुशासित होकर किस तरह से काम किया जाता है। क्योंकि संजू सिस्टर के बारे में शायद आप लोग को पता ही होगा, जहाँ भी मेडिकल, जहाँ भी किसी पदाधिकारी के पास भेजना हो, संजू सिस्टर चले जाए। ये मुझे कभी नहीं कहा कि सर हम घर में हैं, बीमार हैं, सर आ रहे हैं तुरंत। और वहाँ से हमको फीडबैक आता था पदाधिकारी का। पदाधिकारी लोग कहते थे कि बहुत अच्छा कर्मचारी देते, बहुत खुशी होती थी। ये हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने से उन्होंने बचाया, हमारे डिपार्टमेंट को इज्जत बढ़ाया। तो खासकर संजू सिस्टर को अपने तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी हमारे दोनों सिस्टर हैं जो हमेशा अनुशासित रहे, काम के प्रति कोई कोताही नहीं। मैं इनके यदा कदा इनके घर में फंक्शन में जाया करता था, वहाँ जो मुझे सम्मान मिला सादा सिस्टर के यहाँ, वो मैं नहीं भूल सकता। तो उनको भी मैं अपने दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। संजू सिस्टर के यहाँ मैंने तो कभी गया न, कभी इनको मेडिकल टीम में मैंने भेजा, लेकिन जहाँ कहीं भी जिस परिस्थिति में जो आदेश दिया, कभी उन्होंने विरोध नहीं, हमेशा काम के लिए उन्होंने हाँ कही और उन्होंने काम किया। उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन तीनों को मैं यही चाहता हूँ कि अंत में जहाँ भी रहें, खुश रहें, एंजॉय करें और अपने कलीग को थोड़ा सा सिखाएं कि आप लोग भी हमारे साथ हों। क्योंकि इस पड़ाव पर जो भी आता है, या तो नाम लेके जाता है या बदनाम लेके जाता है। इस लंबी यात्रा में, यानी नौकरी की लंबी यात्रा में, जब आप 18, 19, 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं और 60 साल, 61 साल, 62 साल में रिटायर करते हैं सरकार के नियमानुसार, उस यात्रा के दौरान आपका किया हुआ कार्य ही आपको आगे
का मार्गदर्शन करता है, आपको यादगार वही बनाता है। आपने जैसा किया उसी के अनुसार आपका नाम आते हैं। सभी को कर्मचारी को रिटायर करना होता है। किसी को लोग जाने के बाद कुछ एंजॉय करते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, लेकिन किसी को जाने के बाद आंसू बहाते कि हमारा कर्मचारी चला गया, हमको बहुत अच्छा आदमी। उसी आंसू बहाने हमारे दिलों कर्मचारी। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसी आंसू बहाने के नियम को अपनाएं, ताकि आपको जाने के बाद भी आपको याद करे, लगे कि हमारे आपकी कमी खले। याद कब करेगा? जब आपकी कमी खलेगा। जब तक आपको कमी नहीं खलेगा, जब तक याद नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वही काम करें। दूसरा, मैं अंत में मैं हमारे जो मैनेजमेंट है इसका, हमारा ऑफिस है,